हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जगत दीदी की। जगत दीदी को पता नहीं क्यों अभी ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे लग रहा है उन्हें कोई दौरा पड़ जाता है। बीच बीच में वो कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं। तो भाई आप वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो हमारी जगत दीदी की असलियत सामने ला देगा। आखिर क्यों वो इस तरह की हरकतें कर रही हैं। कभी बच्ची बन जाती हैं, कभी इतनी मैच्योर बन जाती हैं कि भाई उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं, और कभी कभी इतना ज़्यादा बुजुर्गों वाली बातें करती हैं कि भाई उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो भाई आखिर चल क्या रहा है ये। इन्होंने इतने सारे झूठ बोले हैं और रोज़ एक नया झूठ बोलती हैं। अब आज उन्होंने कहा कि वो घर छोड़ने जा रही है। उनके वीडियो का टाइटल था कि मेरी बच्ची का बर्थडे यहाँ पर नहीं होगा, मैं घर छोड़ने वाली हूँ क्योंकि लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। किससे परेशान हो गई भाई? हम लोग तो कमेंट देखते ही परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्या हो गया भाई? क्योंकि पिछला रिकॉर्ड इनका इतना खराब रहा है कि अब लोग यही समझेंगे कि कुछ तो हुआ है। लेकिन जब आप वीडियो के अंदर जाएंगे तो वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है, हमें कुछ भी नहीं था वीडियो में। बस उनका रोज का यही मम्मी चाय, बस मम्मी चाय के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता है। इतने प्यार से वो ऐसे बोलती हैं, इतने प्यार से तो तासी भी नहीं बोलती होगी अपनी मम्मी से। भाई 40 साल की बुढ़ी हो रही हो, हम लोग बराबर ही होंगे। और उसके बाद इतने प्यार से आप बोलती हो कि भाई मम्मी चाहे, मम्मी के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड, ये आपका कंटेंट है, ये तो समझ में आ गया। क्योंकि आपके डेली व्लॉग में ये डायलॉग तो होता ही है, मम्मी चाय। और उसके बाद पापा, मेरे पापा, मतलब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हम लोग ये सुन सुन करके। तो थोड़ा सा नॉर्मल बोलने की कोशिश करो तो शायद कोई समझेगा। फिर उसके बाद आप जाती हैं अपने बुटीक, बुटीक के बाद अपनी फ्रेंड के साथ घूमती हैं, फ्रेंड को विदा करती हैं, फिर घर आती हैं, फिर मम्मी से चाय वाय होती है। और उसके बाद आपने बताया कि मेरे पास कुछ काम है, और सबसे बड़ी बात आपने कहा कि इवेंट है जबलपुर में। आपने ये वर्ड यूज़ किया, जबकि अभी आपको पता है 10 तारीख को जबलपुर में इवेंट था। ठीक है, उसके बाद आपने ये कहा मेरी फ्रेंड के घर बर्थडे है और जबलपुर में है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो इसका क्या राज है? आप अपने वीडियो में खुद ही कोई ना कोई हिंट दे देती हो कि आपको जबलपुर जाना है। और रही बात इवेंट की, तो आप इवेंट में बुलाई ही नहीं गई। पहली बात तो इनको किसी ने बुलाया ही नहीं, और लोगों से झूठ बोलती हैं कि मुझे बुलाया गया, लेकिन मैं गई नहीं। मैंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मेरे पास दूसरा काम है कोई, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई इवेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है? आप तो जरा जरा सी चीज़ों के लिए भागती थी सब जगह पर। व्यूज़ मिलेंगे भाई, इतनी अच्छी एक्ट्रेस आई थी वहाँ पे, और आपका नाम होता वहाँ जाती तो। लेकिन नहीं भाई, वहाँ गई नहीं हो। और इनका जो इम्पोर्टेंट काम था जिसे ये मिस नहीं कर सकती थी, तो वो काम तो भाई आप एक दिन छोड़ करके भी जा सकती थी, क्योंकि ना तो आप ट्रेन से गई थी, ना प्लेन से गई थी, आप बकायदा बस से गई थी विथ फैमिली। तो वो तो आप दूसरे दिन भी जा सकती थी। यानी कि आप जो मंदिर गई थी महाकाल बाबा के दर्शन करने, वो तो आप दूसरे दिन भी जा सकती थी। वो कोई उसी दिन जाने का कोई कंफर्म तो नहीं रहा होगा। तो पहली बात कि आप वहाँ जाना ही नहीं चाहती थी इवेंट में, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो इंसल्ट तो होगी, बेइज्जती बहुत होगी। और वहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग आए थे, उन सबके बीच में अगर आपकी बेइज्जती होती तो भाई बर्दाश्त से बाहर हो जाता। इसीलिए मैडम वहाँ गई नहीं, और बहाने झोंक दिए कि भाई मेरे पास बहुत काम है और मैं इसी वजह से नहीं जा पाई। कौन सा काम? दिन भर आप पड़ी रहती हो बिस्तर पे, उठने का मन नहीं हो रहा है, सुबह सुबह आंखें खुल नहीं रही है। देखो मम्मी मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। भाई क्या एक्टिंग करती है लड़की, अब लड़की नहीं सॉरी औरत, क्या एक्टिंग करती है कि मतलब मम्मी मेरी आंखें। अगर आप ऐसा कर रही हो, आपकी बच्ची कैसे करती होगी भाई? वो तो अपना बचपन ही भूल गई होगी। वो तो मुझे लग रहा है आपसे ज़्यादा मैच्योर होगी और बड़ी हो गई होगी, क्योंकि अपनी मम्मी की हरकतें देख करके तो वो खुद सोचने लगती होगी ये मेरी मम्मी है, ये मेरी सिस्टर है। मतलब अजीब
हरकतें हैं इनकी। और जब कोई क्वेश्चन पूछता है इनसे रिलेटेड, इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, तो भाई सीरियस हो जाती हैं या फिर रोना शुरू कर देंगी। इतनी मैच्योर हो जाएंगी कि भाई इनसे ज़्यादा तो कोई परेशान है ही नहीं। किसी ने आज लाइव में कमेंट किया कि दीदी आप मोटी हो रही हो, तो कहती हैं अरे वो थोड़ा सा डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही हो ना, इस वजह से मैं मोटी हो गई। भाई साहब बैठे बैठे खा रही है, कोई हेडक नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं है उसको। इतना डिप्रेशन होता तो खुद आके डिप्रेशन क्लीन कर देती पहले ही। कोई डिप्रेशन नहीं है इसको। जिस तरह से घर में बिहेव करती है, जिस तरह से बात करती है, इससे आप लोग समझ सकते हैं इसे डिप्रेशन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। और दूसरी बात आप लोग सोच रहे होंगे इनका ज़रूरी काम और कौन सा है, तो इनका और कोई भी ज़रूरी काम नहीं है। घर हाँ चेंज करना है, इन्होंने जैसे कि बोला था कि मुझे घर चेंज करना है, पर इतनी आसानी से घर नहीं मिलने वाला। इन्होंने बहुत ढूंढे घर, लेकिन घर नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाई इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, इसीलिए कोई घर भी नहीं दे रहा है। और जहाँ पर रह रही हैं वहाँ पर भी इनकी इज्जत बहुत ज़्यादा उछल चुकी है, लोग जान गए हैं। इसीलिए ना तो ये घर छोड़ना चाह रही हैं, ना ही इन्हें दूसरी जगह मिल रहा है। कोशिशें तो बहुत कर रही हैं, फिलहाल उम्मीद करते हैं भाई मिल जाए घर अच्छा सा और इस जगह को छोड़कर ये चली जाए, क्योंकि लोग भी अब सुकून से सांस लेंगे। और उनके भ्राताश्री, वो अपनी दाढ़ी और अपनी मुच्छें ही टेते रहते हैं। उन्हें अपनी मुच्छों पर इतना घमंड है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें मुच्छें मुड़वानी ही पड़ेंगी। ये अभी भी जगत भैया के पीछे ही पड़ी हैं। जो काम वो करते हैं सेम काम ये भी करती हैं, सेम टू सेम काम करती हैं। और अभी भी लगता है कि दोनों कनेक्ट हैं एक दूसरे से। और उधर जगत भाभी तो आंखें बंद करके भैया अपने पति देव पर विश्वास कर रही हैं। भाई जगत भाभी अभी भी संभल जाओ, थोड़ा समय है, क्योंकि अगर एकदम से आप उनके दीवानी हो जाओगी तो फिर बातें और बिगड़ सकती हैं, क्योंकि यही हाल पहले भी था। वो आपको इतना अंधा बना कर रखे थे, आंखों में पट्टी बंधी थी कि आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता था। तो ऐसा ना हो कि दोबारा ऐसा कुछ हो, क्योंकि फिर से अब ये जा रहे हैं टिक्को रानी के घर। भाई टिक्को रानी के घर जाएंगे तो पता नहीं वहाँ क्या होने वाला है। जो भी हो, उनका टॉपिक छोड़ो। लेकिन इनकी मम्मी जी घर छोड़कर जाने की धमकी दे चुकी हैं कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। और जिस तरह ये अपने पापा के कंधे पर हाथ रख के खड़ी हूँ, भाई ये बहुत बड़ी बात है। आप छोटी नहीं हैं, बड़ी हैं, और बड़ी का मतलब बहुत बड़ी हैं आप। जिस तरह से आप अपने पापा के कंधों पर हाथ रख के खड़ी हुई थी, वो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और आप मम्मी का मजाक बना रही थी पब्लिक के सामने वीडियो बनाकर। हो सकता है ये आप कंटेंट के लिए कर रही हो या जो भी कर रही हो, लेकिन अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। आपको मज़ा आ रहा था, आप अपने भाई, आपका भाई बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहा था आपकी बातों में, मैंने देखा वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। आप ज़बरदस्ती उससे बार बार बोलने के लिए कह रही थी। और आपकी मम्मी बोल रही थी कि मैं सीरियस हूँ इस बार मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो भाई इन्होंने टॉपिक खुद के लिए डाल दिया। अब पता नहीं इसमें कोई सस्पेंस भी हो सकता है, क्या सच में ये घर छोड़कर जा रही हैं? क्योंकि थंबनेल में जो होता है यूट्यूब की तरफ से तो यही आदेश मिला है हमें कि भाई जैसा थंबनेल और टाइटल होगा वीडियो के अंदर भी सेम ही होगा। तो हो सकता है ये तासी का बर्थडे कहीं बाहर मनाए और मम्मी के घर छोड़कर जाने की वजह से इन्होंने ये थंबनेल और टाइटल डाल दिया। पर समझ से परे है ये, मतलब पलटूबाज कभी भी पलट जाती है, कुछ भी करेगी। समझ नहीं आता है कि ये क्या करने वाली, इसका दिमाग फिर गया है और ये खुद अपनी ही बातों में गोल गोल घूमती रहती है। और अभी भी इनका बचपना गया नहीं है, तो उम्मीद करते हैं जल्दी इनका बचपना भी चला जाएगा, क्योंकि घर वाले इतने दिन इनको झेलेंगे नहीं, ना ही बर्दाश्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।